श्री गुरु ग्रंथ साहब जिन पीरिया सौ नेहू से सजन मैं नाली अंतर बारी औ फिरा भी इदे रखा संभाली जिन्ना एक मने एक चिति त्याया सतगुर सो चित लाई तिनकी दुख पुख अम्मे वड्डा रोगू गया निर्दोख पे लिव लाई गुण गावी गुण उचरी गुणमयी सवे सवाई नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रभु आई। जिस प्रीतम प्रभु से मुझे प्यार है वह मेरा साजन नित्य मेरे अंग संग है। जिन प्रिया सब नेहूं से सजन मैं नाली मैं अंदर बाहर घूमते फिरते सदा उसे संभाल करके रखती हूँ, हृदय में बनाए रखती हूँ। अंदर बाहर आऊँ फिरा भी हृदय रखा संभाली। जिन्होंने अपने सतगुरु से एक चित्त होकर के मन लगाया है वह गुरु के प्यार के कारण दुख पुख एम आदि रोगों से मुक्त होकर के निर्दोष हो गए। जिन्ना एक मन एक चित्ती त्याया सतगुर सो चित लाए तिनकी दुख भुख हमें वड्डा रोगो गया निर्दोख पे लिव लाई। वे प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु गुण उच्चारते हैं, एवं गुणों में स्वयं लीन रहते हैं और दूसरों को लीन करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु मिलन से परमात्मा हरि सहज ज्ञान मिलता है। गुण गावी गुण उचरी गुणमयी सवे समाई नानक गुर पूरे ते पाइका सहजी मिलिया प्रभु आई। मन मुखी माया मोहू है नामी न लगे प्यारू कूड़ू कमावे कूड़ू संदरे कूड़ी करे आहारू विखो माया तनु संची मरी अंति होई सब छारू कर्म धर्म सच संजम करी अंतरी लोभ विकार नानक मन मुखी जे कमावे सो थाई ना पवे दरगाह होई खुआर। मनमुख जीव मोह माया में लिप्त रहते हैं, हरि नाम में उनका प्यार नहीं लगता। वह मिथ्या कमाते हैं, मिथ्या खाते हैं, मिथ्या ही संकृत करते हैं। वे माया के विषैले विकारों एवं धन संग्रह में लगे ही मर जाते हैं, अंततः राख उनके पल्ले पड़ती। मनमुखी माया मोहू है नामू न लगे प्यारू कूड़े कमावे कूड़े संदरे कूड़ी करे आहारू विखो माया तनी संचय मरी अंत होई सब छारू। कर्म धर्म छूत छात संयम आदि की बातें करता है किंतु व्यवहारिक जीवन में लोभी और विकार ग्रस्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनमुख जीव जो कर्म कमाता है उनसे लाभान्वित नहीं होता, प्रभु के द्वार पर वह अपमानित होता है। कर्म धर्म सुचि संजमु करी अंतरी लोभु विकार नानक मनमुखी जे कमावे सो थाई न पवे दरगाह होई खुआर। सबना रागम विची सो पला पाई जितु वस्या मनाई रागू नादो सबू सच है कीमती कहीं न जाई रागे नावे बारा इन्हीं हुक्म न बुझा जाई नानक हुक्मे बुझे तिन्ना राशि होई सतगुर ते सोजी पाई सब किछु तिसते होया जियों तिसे दी रजाई। सब रागों में वही संगीत उत्पन्न होता है जिसके द्वारा प्रभु हरि हृदय में आ बसे। राग और नाद अर्थात अनाहत ध्वनि या संगीत श्रवण श्रेष्ठ सत्य है, वह अमूल्य है। संसारिक राग नाद से प्रभु हरि ऊपर है। इन रागों आदि से उनके हुक्म का ज्ञान नहीं होता है। सबना रागा विची से पला पाई जितु वस्या मनाई रागो नादो सबो सच्चु है कीमती कहीं न जाई रागे नादे बारा
इन्नी हुक्मी न बुझी जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो हुक्म पहचानते हैं एवं सतगुर से ज्ञान पा लेते हैं, वह राग नाद उन्हीं को रास आते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा परमात्मा हरि द्वारा होता है और उसी की इच्छा में विचरता है। नानक हुक्मे बुझे तिना राशि, होई सतगुर ते सोजी पाई। सब कुछ तिसते होया, ज्यों तिसती रजाई। सतगुर विची अमृत नामू है, अमृत कहे कहाई। गुरमति नामो निर्मलो, निर्मल नामो त्याई। अमृत बानी तत्त है, गुरमुखी वसे मन आई। हृदय कमलों पर गासिया, ज्योति ज्योत मिलाई। नानक सतगुर तिनको मेलियां ओनो, जिन्ना तुर मस्तक पाग लिखाई। सतगुर में हरि नाम अमृत विराजता है। वह स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपाता भी। सतगुर विच अमृत नामू है, अमृत कहे कहाई। गुरमति नामो निर्मलो, निर्मल नाम त्याई। गुरु के वचन के अनुसार हरि नाम निर्मल है, उसी निर्मल नाम को जपता है। गुरु के द्वारा ये अमृत ज्ञान मन में वास करता है, जिससे हृदय रूपी कमल विकसित होता है एवं आत्म ज्योति परम ज्योति में लीन होती। अमृत बानी तत्त है, गुरमुखी वसे मन आई। हृदय कमलों पर गासिया, ज्योति ज्योत मिलाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु उसी को मिलता है पूर्व कर्म के अनुसार, जिसके मस्तक में भाग्य लिखा होता है। नानक सतगुर तिन्ना को मेलिया उन्नू, जिन तुरी मस्तक नाम लिखाई। मनमुख जीव के भीतर तृष्णा की अग्नि रहती है, उसकी इच्छाओं आशाओं का कोई अंत नहीं होता। कुटुंब आदि का मोह सब मिथ्या है। वह मनमुख इसी मिथ्या में लिपटा रहता है। वह नित्य अनेकानेक चिंताओं में पड़ा, चिंताओं में ही बंधा रहता है। अंदरी तृष्णा अग्नि है, मनमुख भुख न जाई। मोह कुटुंबो सब कूड़ू है, कूड़ू रिया लपटाई। अनदिन चिंता चितवे, चिता बद्दा जाई। वह अहम में लिप्त कर्म करता है, इसलिए उसका जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल गुरु ही उसे छुड़ा सकता है, उसी की शरण में उसका उद्धार संभव है। जमनु मरनु न चुकी हमें कर्म कमाई। गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाई। परम पुरुष सतगुरु की इच्छा से ही हरि का ध्यान एवं सत्संगति का संपर्क मिलता है। सत्संगति मिले तो गुरु सेवा हो सकती है और गुरु ही प्रभु हरि से मिला देता है। सतगुर पुरख हरि त्याया, सत्संगति सतगुर पाई। सत्संगति सतगुर सेवते, हरि मिले गुर मिलाई। वह संसार सागर के समान है, इसमें गुरु जहाज है और हरि नाम पार उतराई मुक्ति है। ए पाउजलु जगतु संसारू है, गुरु बहुतु नाम तराई। गुर सिक्खी पाना मनिया, गुर पूरा पार लगाई। गुरु की मुक्त इच्छा को अविकल रूप से स्वीकारना ही गुरु सिक्खी है। तभी पूर्ण गुरु शिष्य को पार लंघाता है, अर्थात मुक्ति दिलाता है। परमात्मा हमें ऐसे गुरु शिष्यों की चरण धूलि दिलवा दे तो हम पापियों की भी सद्गति हो जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार जिसके मस्तक में प्रभु ने लिखा है, उन्हें सहज ही गुरु मिल जाता है। उसको पकड़ने आए यम दूतों को भी मारकर भगा दिया जाता है और प्रभु की दरगाह में गुरु उन्हें छुड़ा लेता है। ऐसे गुरु शिष्य शाबाश के योग्य हैं।
जिन्हें हरि स्वयं संतुष्ट होकर के अपने में लीन कर लेता। गुर सिक्खी पाना मनिया गुर पूरा पार लंघाई, गुर सिक्खा की हरि तोड़ी देही हम पापी भी गति पाई, तुरी मस्तक की हरि प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आई, जम कंकर मारी बिदारनो हरि दरगा ले छड़ाई, गुर सिक्खा नु साबासी है हरि तुठा मेल मिलाई। गुरी पूरे हरि नामो दरियाया, जिन्हें विचो परमो चुकाया, राम नामो हरि कीर्ति गाई, करी चाननो मग्गु देखाई। पूर्ण गुरु हरि का नाम जपाता है और अंतर से व्यर्थ के भ्रम को चुका देता है। राम नाम जपने एवं प्रभु हरि का यशोगान करने से अध्यात्म पथ प्रकाशित होता है, जीव का अहम भाव दूर होता है और अंतर में हरि नाम से अनरिक्त बनता है। वह गुरु उपदेश के अनुसार सच्चे हरि नाम में समा जाता है, यम दूत उसकी और दृष्टि भी नहीं उठा सकते। परमात्मा हरि सब स्वयं ही सृजनहार है, जिसे चाहता है उसे हरि नाम में लीन कर लेता है। नानक जी भी हरि नाम जप कर ही जीवित हैं, नाम के बिना वह मृत समान है, अर्थात हरि नाम में ही नानक जी के प्राण बसते हैं। अवें मारी एक लवगी अंतरी नाम वसाया, गुरमति जम्मू जो ही न सके सच्चे नाम समाया। सब आपे आपी वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया, जन नानकू नाऊ ले ता जीवे बिनु नामे खिनु मार जाया। जिनके मन में अहम का रोग विकसित है, जो ब्रह्म में भटकते हैं और मायाधारी दुर्जन जीव हैं, वे भी गुरु नानक जी कहते हैं यदि सच्चे गुरु अथवा साधुजनों की संगति करें तो उनके सब रोग निरस्त हो सकते हैं। मन अंतरी अम्मे रोगो प्रम पुल्ले अम्मे साकत दुर्जना, नानक रोग गवाई मिली सतगुरु साधु सजना। जो जीवात्मा गुरु उपदेश के अनुसार नित्य हरि हरि नाम जपती है, हरि के प्रेम में खिंची दिन रात अपने चोले पहनने को हरि के प्यार में रंगती है, वह परम आसक्त है। गुरमति हरि हरि बोले, हरि प्रेमी कसाई दिन सुराती, हरि रति हरि रंगी खोले चोले, हरि जैसा पुरखु न लभी, सबू देखिया जग तू मैं टोली। हरि जैसा प्रीतम कहीं नहीं मिलता, मैंने सब जगह ढूंढ करके देख लिया। मेरे सतगुरु ने मुझे हरि नाम दृढ़ कराया है, अतः मेरा मन अब कहीं और नहीं डोलता है। नानक जी हरि का दास है और सतगुरु के दासों के भी दास है। हरि जैसा पुरखु न लभी, सभी देखिया जगतू मैं टोले, गुर सतगुर नाम दरियाया, मनु अनत न काऊ डोले, जन नानको हरि का दासू है, गुर सतगुर के गुण गोले। श्लोक महला पंजवा। एक कमकार सतगुर प्रसादी, रत्ते सई जे मुखों ना मोड़ी, जिन्नी सनाता साई, चढ़ी चढ़ी पवदे कच्चे फिरी, जिन्ना कार न आई। जो स्वामी को पहचानते हैं वे उसमें आसक्त हैं, कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। जिनका प्यार कच्चा है वे ही डोलायित होते हैं, उन्हें प्रेम पथ पर नहीं चलना आता।
उन्हें प्रेम पथ पर सही चलना नहीं आता। रत्ते सही जे मुख के मोड़नी, जिन्नी सनाता साईं, चढ़ी चढ़ी पवदे कच्चे विरी, जिन्ना कार न आई। पति की अनुपस्थिति में रेशमी सुंदर श्रृंगार के कपड़े अग्नि में जलाने योग्य हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं तो हे प्रीतम, हे हरि जी, तुम्हारी संगति में धूल में लौटती भी शोभा पाती। जीवात्मा रूप स्त्री प्रभु हरिपति के बिना श्रृंगार ही समझती है। प्रभु की संगति में निम्न अवस्था भी उसे शोभनीय प्रतीत होती है। तन्निविहुना पाट पटम्बर, पाही से तीजा ले, धूड़ी विची लुड़दड़ी, सोहा नानक ते सै नाली। गुरु वचन के अनुसार जो परमात्मा की आराधना करते हैं, हरि नाम के प्यार में वैराग्य प्राप्त करते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि उनके लिए यह मारू राग सफल है, जिससे वे पांचों काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत लेते हैं। गुर के शब्दी आराधिए, नामी रंगे बैरागो, जीते पंच बैराइयां, नानक सफल मारो इह रागो। हे ब्राह्मण, मुझे एक परमात्मा हरि ही लाखों के समान है, जिसके द्वार पर तुम सरीखे कितने ही याचक याचना करते हैं। तुम्हारा ब्राह्मण जन्म व्यर्थ है, जो तुमने अपने बनाने वाले को भी भुला दी। जामू इक्को ता लख तऊ जित्ती, पिन्ने दरी कीतड़े, बामनु बिथा गयो, जन्म जिन कीतो सो बीसरे। सौटी सौ रसो पीजिए, कबू न फिक्का होई, नानक राम नाम गुण गाइए, दरगाह निर्मल सोई। सोरठ राग के माध्यम से वह रसपान करो जो कभी फीका नहीं होता। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम का गुणगान करने से प्रभु दरबार में जीव की शोभा होती। नानक राम नाम गुण गाई, दरगाह निर्मल सोई। प्रभु स्वयं जिसका रक्षक है, उन्हें कोई नहीं मार सकता है। उनके अंतर मन में हरि नाम की निधि है। वह सदैव प्रभु गुणों को धारण करते हैं। वे सदैव उस अगम हरि का एकमात्र सहारा लेते हैं। जो प्रभु राखे आपे तिन कोई न मारी, अंदर नाम निधानी सदा गुण सारी। एक टेक अंगम मणि तनि प्रभ तारी, लग्गा रंगो पारू को ना उतराऊ। वे सदैव उस अगम हरि का एकमात्र सहारा लेते हैं। उन्हें प्रभु हरि से अपार प्रेम होता है। प्रेम का यह रंग कोई नहीं उतार सकता। गुरु के द्वार ये हरि गुण गाते हैं और सहज आनंद का सुख भोगते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम निधान उनकी हृदय रूपी ग्रीवा में माला के समान शोभित होता है। गुरमुखी हरि गुण गाई सहजी सुखो सारे, नानक नाम निधानो हृदय उरिहारी। द्वैत भावी उपागम को दूर करके, हरि के किए को उत्तम करके स्वीकार करो। ये भी प्रार्थना करो कि हे प्रभु जी, अपनी कृपा दृष्टि डाल करके स्वयं ही अपने चरणों में शरण दो। ऐसा उपदेश दो कि बुद्धि स्थिर हो और भीतर के सब ब्रह्म दूर हो जाए।
करे सो चंगा मानी, दुई गनत लाई, अपनी नदरी निहाली, आपे देऊं लाई, ਜਾਂ ਦੇਉ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮੁ ਜਾਈ। मूल से ही जो लेख कर्म में लिखे हैं उसी के अनुकूल सब कर्म कर कमाते हैं। सब कुछ उनके परमात्मा के हाथ है, दूसरी कोई जगह नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु इच्छा स्वीकारने से सब कुछ, सब सुख आनंद होता। जो तुर लिख्या लेखो सोई सब कमाई, सब कुछ तिसते वसी तुझी नाई जाई। नानक सुख आनंद परे प्रभु की मनी रजाई। जिन जीवों ने पूर्ण गुरु का सिमरन किया वे निहाल हुए। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम की आराधना करने से सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। गुर पूरा जिन्ना सिमरिया सही पे निहाल, नानक नामो आराधना कारजो आवे रास। पापी कर्म कमावदे, करदे हाय हाय। नानक जियो मथनी मदानिया, त्यों मथे धर्म राय। नामो ध्यानी साजना, जन्म पदार्थो जीतो। नानक धर्म ऐ चबी, कीतो पवन पुनीत। पाप कर्म करने वाले हाय हाय करते हैं। धर्मराज ने मथनी से मथे गे समान मथ डालते। पापी कर्म कमाव दे, कर दे हाय हाई। नानक जियो मथनी मथानी। हे सज्जनों, हरि नाम की आराधना द्वारा जन्म पदार्थ पर विजय पा लेने वाले गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसी धर्म आधारित बातें करते हैं कि उससे सारा संसार पवित्र हो जाता। नामो त्यायनी साजना, जन्म पदार्थ जीती। नानक धर्म ऐसे चब्बी, की तो पवन पुनीत। गलत परामर्श देने वालों की बातें मीठी जान करके मैं उनमें फंस गई हूं, ये जीवात्मा कहती। गुरु नानक जी कहते हैं, उद्धार उन्हीं का होता है जिनके मस्तक पर भाग्य रेखा विद्यमान होती। खोपड़ी कुथाई मिठी गलनी कुमंत्रिया। नानक सही सुबरे जिन्ना पाग मथाई। जो अपने स्वामी में परम आसक्ति रखती हैं वे निद्रा में सुख से सोती। जिनका अपने प्रभु हरि प्रभु से प्रेम टूट जाता है वे आठों पहर दुखी होती। सुतड़े सुखी सवन्नी, जो रत्ते से आपने प्रेम बिछोहा तनी। सौ अठे पैर लवन्नी। सुतड़े असंख्य माया झूठी कारने। नानक से जागनी, जे रसना नाम उच्चारने। झूठी माया के कारण असंख्य जीव अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे जीव ही जागृत हैं जिनकी जिहा हरि नाम उच्चारण करती है। सुतड़े असंख्य माया झूठी कारने। नानक ते जागनी, जे रसना नाम उच्चारने। मृग तृष्णा पेखी फूलने, बुठे नगर गंधर्व। जिनी सच्चो राधिया, नानक मनी तनी फब। जीव गुरु तृष्णा एवं गंधर्व नगर दोनों कल्पित एवं
अन अस्तित्व वाले शब्द हैं। देख करके भ्रम में भटकते हैं, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने सत्य स्वरूप प्रभु हरि की आराधना की है वे तन मन से शोभित है। जिनी सच्चू राधिया नानक मनी तनी फब। पथित उदाहरण पार ब्रह्मु समरथ पुरखो अपारो। जिसी उदारे नानका सो सिमरे सिरजन नारो। पार ब्रह्म परम पुरुष अपार समर्थ वाला एम पतितों का उद्धारक है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जिसका उद्धार करता है, जिस पर कृपा करता है, वही उस सृजनहार की आराधना करता है। पथित उदाहरण पार ब्रह्मो समरथ पुरखो अपारो। जिसी उतारे नानका सो सिमरे सिरजन नारो। द्वैत भाव का गलत रास्ता छोड़ करके एक परमात्मा में ही मन रमाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि द्वैत भाव में जीते वाली जीवात्मा नदी के प्रवाह में बह रही मृत्यु के समान है। तुझी छोड़ी कुवाटड़ी एक से सोची तुलाई। दूजे पावी नानका बहनी सुडदड़ी जाई। तिस टड़े बाजार सौदा करनी वंजारिया। सच्चो वजरो जिन्नी लदया से सचरे पासार। पंथा प्रेम न जानी भुली फिरे गवारी। नानक हरि बिसारी के पौधे नरकी आयार। सामान्यतः ये जीव त्रिगुणमयी माया में विचरते हैं और जीवन व्यापार करते हैं। सच्चे पंसारी वे ही हैं जिन्होंने सच्चाई का सौदा लाद लिया। सच्चो वखरो जिन लदया से सचड़े पासार। प्रेम का सही मार्ग जीवात्मा नहीं जानती। ग्वार व्यर्थ में भूली फिरती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि का नाम भुला करके वह जीवात्मा घोर नरक में पड़ती है। पंथा प्रेम न जानी पुल्ली फिरे गवारी। नानक हरि बिसराई के पौधे नरकी अंधियार। मन से माया का प्रभाव नहीं छूटता, बराबर अधिकाधिक धन की मांग होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि भाग्य में ही ना होने के कारण वह परमात्मा हरि कभी उनके मन में नहीं आता। माया मनहु न विसरे मांगे दम्मा दम्ब। जो प्रभु चिति नामी नानक नहीं कर्मी। जब तक प्रभु की कृपा बनी है कभी कोई घाटा नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु हरि का शब्द ऐसा धन माल है जिसे कितना भी खाओ खर्चो कभी घटता नहीं। जब तक प्रभु की कृपा बनी रहे कभी कोई घाटा नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का शब्द ऐसा धनमाल है जिसे जितना भी खाओ खर्चो कभी घटता नहीं। खम्ब बिकादड़े जे लहा पिन्ना सावी तोली। तनी जड़ाई अपने लहा सो सजने टोली। जो मुझे बिकते हुए पंख मिल जाएं तो मैं उन्हें ठीक मोल पर खरीद लूँ और अपने सिर पर जोड़ करके अपने साजन को खोज निकालूं, अर्थात उड़ करके अपने प्रभुपति को खोजूं और उससे जा मिलूं। मेरा साजन सच्चा बादशाह है, वह शाहों सम्राटों से भी उच्च शाह है।
अर्थात मेरा परमात्मा सर्वोच्च है, मैं उसकी शरण में शोभित हूँ, मुझे उसकी कृपा का आश्रय। सजनों सच्चा पतिशाय सरी साहा बे साहूँ, जिसो पासी वही थिया सो ये सबना दा बेसाहू।